अगर आप ये कहानी रात में सुन रहे हों तो अभी छोड़ दो, क्योंकि कहानी बहुत खतरनाक है। चलो सुनाता हूँ। रात के 3 बज रहे थे। बिल्कुल काली रात थी। हर तरफ से गीदड़ों के रोने की आवाज़ आ रही थी। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। जंगल के बीचों बीच एक महल बना हुआ था जो लगभग 5 फुट जमीन के अंदर धंसा हुआ था। उस महल के चारों ओर जंगली गीदड़ों का झुंड बैठकर रो रहा था और चमगादड़ उड़ान भरकर उस महल के चक्कर लगा रहे थे। महल के अंदर से पायल के घुंघरुओं की आवाज़ आ रही थी। शायद महल के अंदर कोई नृत्य कर रही थी। वो साथ ही साथ में गाना भी गा रही थी। उसकी आवाज़ में उसका दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। ये आवाज़ें रात 3 बजे के बाद हर रोज़ आया करती थी। अब ये आवाज़ें किसकी थी? ये नृत्य करने वाली कौन थी? इस बारे में किसी ने जानने की चेष्टा भी नहीं की थी। गांव वालों का मानना था कि यह आवाज़ चंद्रमुखी की है। वो चंद्रमुखी जो अब से 500 साल पहले ही मर चुकी थी। वो पेशे से एक नृत्यांगना थी। शायद मरते वक्त कोई इच्छा रही होगी, इसीलिए उसकी आत्मा भटक रही है। और कुछ लोगों का यह मानना है कि वो महल के अंदर कैद है। उसे किसी का इंतज़ार है कि कोई आएगा और उसे वहाँ से रिहा कराएगा। लेकिन इतना साहस भला किस में हो सकता है जो एक चुड़ैल को आज़ाद कराएगा? दिन में भी गांव वाले उस महल के आसपास जाने से कतराते थे। रोजाना गांव के किसी आदमी की लाश शहर जाने वाली सड़क पर मिलती थी। दिन प्रतिदिन चुड़ैल का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। अब अगर वो किसी तरह घरों में घुसकर भी रहते तो भूख प्यास के कारण मर जाते। इसीलिए गांव वाले धीरे धीरे गांव छोड़कर कहीं और जाने लगे। एक एक करके सभी गांव वाले दूसरे गांवों में जाकर बस गए। पूरा गांव वीरान हो गया था। दिन में भी वहाँ कोई चिड़िया का बच्चा भी नजर नहीं आता था। तब से आज तक उस गांव में बिल्कुल भी आबादी नहीं हुई है। अगर वहाँ कोई भूला भटका चला जाता तो शहर जाने वाली सड़क पर उसकी लाश मिलती। मीडिया या न्यूज़ रिपोर्टर भी वहाँ जाने से कतराते थे, क्योंकि वहाँ जाने का मतलब था अपनी मौत को दावत देना। और सबका यही मानना था कि इस गांव में चंद्रमुखी की आत्मा है। जिसे देखो वो एक नई कहानी बताता है चंद्रमुखी के बारे में। वो कहते हैं ना, जितने मुँह उतनी बात। वास्तव में चंद्रमुखी की कहानी भी कुछ ऐसी थी, मगर असलियत क्या थी यह कोई नहीं जानता था। पलक झपकते ही दृश्य बदलते हैं। दोपहर के 2 बज रहे थे। गर्ल्स कॉलेज की छुट्टी हो गई थी। आयजा अपनी सहेली नाबिया के साथ बात करते हुए कॉलेज से बाहर निकल रही थी। अरे यार, सामने देख, तेरा मजनू सड़क के उस पार खड़ा होकर तेरा इंतजार कर रहा है। नाबिया हाथ से इशारा करते हुए बोली। आयजा बोलती है, क्या कर रही है ये तू? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? हाँ, नीचे कर। और खबरदार जो उस लफंगे को मेरा मजनू कहा। नाबिया ने कहा, इतनी पत्थर दिल भी मत बन यार। बेचारा पिछले 2 सालों से तुझको प्यार करता है, हर जगह तुझे फॉलो करता है। एक बार उससे मिल तो सही। आयजा गुस्से में बोली, मुझे नहीं मिलना, और अगर वो मुझे फॉलो करता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है। भला इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? नाबिया बोलती है, उस बेचारे पर इतना जुल्म मत कर आयजा। क्या कमी है उसमें? दिखने में भी स्मार्ट है, पढ़ा लिखा है। सबसे अच्छी बात यह है कि वो तेरा पड़ोसी है। आयजा बोलती है, अगर तुझे उस पर तरस आ रहा है तो तू ही मिल ले उससे। वो दोनों बातें करते करते सड़क के उस पार आ जाती हैं जहाँ अरीब खड़ा हुआ है। अरीब आयजा का इंतज़ार कर रहा था। वो दोनों अरीब के पास से गुजरती हैं। अरीब आयजा को आवाज़ देता है, लेकिन वो आवाज़ सुनकर अनसुनी कर देती है और आगे की ओर चलती जाती है। आयजा, 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 मेरी बात तो सुनो। वो भागकर आयजा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आयजा बोलती है, क्या बदतमीजी है ये अरीब, मेरा रास्ता छोड़ो। अरीब बड़े प्यार से कहता है, छोड़ दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा। आयजा, पिछले 2 सालों से तुम्हें दीवानों की तरह चाहता हूँ।
उठते बैठते सोते जागते हर घड़ी हर पल बस तुम्हारा ही ख्याल रहता है। हर रोज़ तुम्हें सपनों में देखा करता हूँ कि तुम और मैं अपनी छोटी सी दुनिया में रहते हैं। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारा शौहर। आयजा बोलती है, बस करो अरीब, ये सड़क है, सब लोग हमें ही देख रहे हैं, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। अगर किसी ने हमें साथ देख लिया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अरीब बोलता है, मैं नहीं डरता किसी तूफान से, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यह बात मैं पूरी दुनिया को चीख चीख कर बता दूंगा। आयजा कहती है, मेरे पीछे बेवजह तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारी फैमिलीज़ में कितनी कट्टर दुश्मनी है। दोनों परिवार हमेशा एक दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। तुम्हारे पापा और मेरे पापा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, भला ऐसे में हम एक कैसे हो सकते हैं। अरीब बोलता है, अगर सिर्फ यही बात है तो मैं उन्हें मनाऊंगा, और अगर वो मान गए तो तुम्हें मेरी मोहब्बत कबूल करनी पड़ेगी। आयजा बोलती है, वैसे तो यह बिल्कुल नामुमकिन है, लेकिन जब तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, अगर तुम हम दोनों परिवारों के बीच की नफरत की दीवार गिराने में कामयाब हो गए तो मैं तुमसे शादी कर लूँगी। अरीब वहाँ से चला गया और नाबिया आयजा से कहती है, यह क्या पागलपन है आयजा, तुम अच्छी तरह से जानती हो यह कभी भी नहीं हो सकता, फिर ऐसी क्यों शर्त रखी तुमने। आयजा बोलती है, इससे पीछा छुड़ाने का बस यही एक रास्ता बचा था मेरे पास, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि यह ना अपने मकसद में कामयाब होगा और ना ही मुझे फिर से सड़क पर रोककर प्यार का इजहार करेगा। तो ऑडियंस, क्या लगता है आपको, क्या अरीब अपने परिवार वालों को मना पाएगा? और वो पायल और घुंघरू की आवाज़ किसकी है, क्या चंद्रमुखी या किसी चोर की? तो पूरी कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और सेकंड पार्ट जल्द ही आएगा।